टॉपिक है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर आपका 9 है, लेक्चर 2 है। ठीक है, टॉपिक है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये आपके दो मेन टॉपिक हैं, लेकिन इनको समझने से पहले आपको ये पता होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होते हैं और रिवर्स रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपका एक रिएक्शन है, ये दो रिएक्शन बल्कि मैंने ये आपको एग्जाम्पल में दिए हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और जब ब्रेक डाउन होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। इसी तरह जब हाइड्रोजन प्लस आयोडाइड आयोडीन आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपको हाइड्रोजन आयोडाइड मिलता है। अब देखते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है और रिवर्स रिएक्शन क्या है। द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट, तो कल मैंने बताया था कि इस तरफ जो रिएक्शन के लेफ्ट साइड पर होंगे वो रिएक्टेंट बनाएंगे और जो एरो के इस तरफ होंगे वो प्रोडक्ट कहलाएंगे। तो जब रिएक्टेंट एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ अमल करते हैं तो दे फॉर्म अ प्रोडक्ट। तो हम कहेंगे कि ये रिएक्शन जो है ये फॉरवर्ड साइड से कंटिन्यू। ठीक है, इसी तरह रिवर्स रिएक्शन में ये होता है कि प्रोडक्ट टू रिएक्ट, तो यानी प्रोडक्ट जो है वो एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो वो रिएक्टेंट बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। एक स्टेज आती है कि दिस रिएक्शन आर रिवर्स एंड टेक प्लेस टू बैकवर्ड। तो हम कहेंगे कि ये रिएक्शन क्या है, रिवर्स रिएक्शन, यानी रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट रिएक्ट, यानी रिएक्टेंट नहीं बल्कि प्रोडक्ट एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और फॉर्म रिएक्टेंट। अब इसकी एक और क्वालिटी है फॉरवर्ड रिएक्शन की, क्योंकि इनिशियली प्रोडक्ट नहीं होता, स्टार्ट में सबके सब रिएक्टेंट होते हैं। सो दिस रिएक्शन टेक प्लेस लेफ्ट टू राइट, यानी ये रिएक्शन स्टार्ट में लेफ्ट से राइट की तरफ कंटिन्यू होती है। इसके अलावा क्योंकि स्टार्ट में इनिशियल में रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे होते हैं तो रिएक्शन होनी बहुत फास्ट की होता है। ठीक है, इसके बाद इट स्लो डाउन, जैसे जैसे रिएक्टेंट आगे रिएक्ट करते जाते हैं तो उनका आपस में रिएक्ट करने की जो स्पीड है वो कम हो चुकी है, क्योंकि एट अ टाइम, ठीक है, एट अ टाइम जो रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो प्रोडक्ट के जो है वो बन रहे होते हैं। तो इधर से स्पीड जो है किसकी, रिएक्टेंट की रिएक्ट करने की स्पीड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाती है, क्योंकि रिएक्टेंट में कमी आती जाती है। इसके अलावा आप इधर अगर कंपैरिजन करें तो दिस रिएक्शन इन रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस राइट टू लेफ्ट, यानी जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो लेफ्ट टू राइट है, जबकि रिवर्स रिएक्शन जो है वो राइट टू लेफ्ट है। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट में रिएक्टेंट एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे होते हैं तो आप कहेंगे कि प्रोडक्ट जो है वो ना होने के बराबर है। सो इन द बिगिनिंग प्रोडक्ट इज नेग्लिजिबल। ठीक है, प्रोडक्ट जो है in the beginning the product formation is negligible, या रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिवर्स जो है वो नेग्लिजिबल होगा, यानी रिएक्शन जो है वो स्टार्ट में फास्ट होगा फॉरवर्ड रिएक्शन, लेकिन रिवर्स रिएक्शन जो होगा वो ना होने के बराबर होगा। अभी वो एक स्टेज आती है जब, जिसको मैं अभी आपको बताऊंगी, वो इक्विलिब्रियम स्टेज आती है जिसमें प्रोडक्ट जो होते हैं वो दोबारा रिएक्ट करके क्या बना रहे होते हैं, रिएक्ट। तो वो स्टेज जो है वो जब इक्विलिब्रियम पर आएगी तो उस वक्त जो है वो रिवर्स होगा रिएक्शन। तो इसलिए हम कहेंगे इन द बिगिनिंग रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर क्या प्रोडक्ट जो है वो क्या होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन कह रहे हैं कि वो क्या होगा, ना होने के बराबर होगा। इसके अलावा जब प्रोडक्ट बन जाएंगे तो फिर उसकी स्पीड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जब स्पीड तेज होती जाएगी, यानी जैसे रिएक्टेंट जो है
वो आपस में रिएक्ट करते जाएंगे, दे फॉर्म अ प्रोडक्ट, दैट्स मीन द रिवर्स रिएक्शन, ठीक है, द स्पीड ऑफ द रिवर्स रिएक्शन ग्रेजुअली, स्पीड ऑफ उसकी रफ्तार बढ़ती जाएगी। तो ये था किसके बारे में, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। नो अब आते हैं हम किसकी तरह, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, और इसके अलावा क्वेश्चन बोर्ड में आता है हाउ द डायनामिक इक्विलिब्रियम या हाउ द केमिकल इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, विद आपको इसको एक्सप्लेन करना होता है किसके जरिए, ग्राफ के जरिए। तो सबसे पहले पढ़े आपने ये समझना है कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, या स्टैटिक केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। स्टैटिक केमिकल इक्विलिब्रियम तो जरा देख लें, होता है कि इनिशियली में रिएक्टेंट की मिकदार या कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होती है और प्रोडक्ट की ना होने के बराबर है, लेकिन जैसे ही रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होता है तो जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करके क्या बनाना शुरू कर देते हैं, प्रोडक्ट। देन अ स्टेज कम, ठीक है, एक स्टेज ऐसी एस्टैब्लिश हो जाती है कि जब रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं उतने ही प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बना रहे होते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो ऐसी सूरत में कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर यानी जिस रिएक्टेंट को आपने मिलाकर बनाया होता है, जैसे कि हाइड्रोजन और आयोडीन, ठीक है, इन दोनों के मिक्सचर को, इन रिएक्टेंट को जब आपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया होता है तो कंपोजिशन कब किस स्टेज पर, उस स्टेज पर जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाए, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। दैट्स मींस कि जितने प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील हो रहे हैं। तो इस स्टेज पर कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर रिमेन द सेम और द कांस्टेंट। जब ऐसी स्टेज एस्टैब्लिश हो जाए तो हम कहेंगे कि ये स्टेज क्या कहलाई है, केमिकल इक्विलिब्रियम, और इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इसलिए कहते हैं कि रिएक्शन जो है वो चाहे कंप्लीट हो जाती है, लेकिन रिएक्शन कंप्लीट होने का ये मतलब होता है कि कंपोजिशन जो है वो जितने प्रोडक्ट जो है वो जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे होते हैं उतने ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहे होते हैं, लेकिन रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, लेकिन बराबर की जो उसकी टेक प्लेस जो होता है वो ऑन बोथ साइड होगा, ठीक है। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या फर्क है, डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कुछ यही सिचुएशन होती है कि जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे होते हैं और प्रोडक्ट उतने ही रिएक्टेंट बना रहे होते हैं, लेकिन इसमें रिएक्शन जो है वो स्टॉप नहीं करता, वो कंटिन्यू करता है। यानी रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बना लेते हैं और प्रोडक्ट पूरे जब बन जाते हैं तो दोबारा वो रिएक्टेंट बनाना शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसी स्टेज जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हो और रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, तो हम कहेंगे ऐसा इक्विलिब्रियम कहलाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि किस तरह ये चीज जो है ये आपकी जो इक्विलिब्रियम स्टेज है या स्टैटिक स्टेज है या डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज कैसे आती है। डायनामिक इक्विलिब्रियम मैंने आपको बता दिया कि वो स्टेज जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाए, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी अगर ये वो ग्राम पर मोल जो है वो अगर रिएक्ट कर रहे हो तो हमें इतना ही रिएक्टेंट मिले, ठीक है, प्रोडक्ट मिले, और फिर प्रोडक्ट इतने ही द्वारा क्या बना रहे हैं, रिएक्टेंट बना रहे हो, ठीक है, उतने ही टाइम। अब जरा ग्राफिकली समझिएगा। फॉर एग्जांपल आप कोई भी रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं तो दोनों की कंसंट्रेशन लेते हैं, यानी इसकी मिकदार हाइड्रोजन की कितनी है, इसकी कितनी है, और ये प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो जब इनिशियली आप ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ की मदद से आप कैसे इसको आपको जरा दिखाएंगे। तो ग्राफ में दो क्वांटिटी आपने लेनी है ग्राफिकली, एक हॉरिजॉन्टल है, ये है टाइम, यानी कितने टाइम में रिएक्शन जो है वो बढ़ता है, और रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब कि रिएक्शन का रेट किस तरह कंप्लीट होता है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे चलता है और रिवर्स रिएक्शन कैसे होता है। अब जरा देखिए फॉरवर्ड में अगर आप जाकर देखें तो देखें फॉरवर्ड रिएक्शन में आपको इनिशियली
जो प्रोडक्ट है जो रिवर्स रिएक्शन है वो आपको 0 मिलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ही आपके ये प्रोडक्ट की फॉरवर्ड रिएक्शन समझ लें कि आपका रिएक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। स्टार्ट में देखिए आप कि ये ग्राफ यहाँ तक गया है। स्टार्ट में आपके पास रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन है, जबकि प्रोडक्ट आपके 0 है। अब देखिए जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होते जाएंगे वो रिएक्ट करते जाएंगे, ये रिएक्शन स्लो हो जाएगा, यानी ग्राफ नीचे को उतर जाएगा, ग्राफ में स्लो हो जाएगा। लेकिन टाइम गुजरता जाएगा, टाइम पास करता जाएगा, ठीक है। टाइम पास कर रहे हैं तो आप देखिए ग्राफ नीचे को आ रहा है, इसका मतलब है रिएक्टेंट की मिकदार में कमी आती है। लेकिन एक स्टेज आएगी कि रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट होने इससे पहले कि रिएक्टेंट रिएक्ट होकर प्रोडक्ट बनाए, इतनी देर में प्रोडक्ट आपके बन चुके होंगे, ठीक है, और उनमें इजाफा होता जाएगा। ये देखिए टाइम के साथ साथ क्या, टाइम के साथ साथ ग्राफ जो है वो अप होता जाएगा, यानी जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे ही आपका क्या रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। याद देखिए 20 पे यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इन ग्राफ ऊपर गया, इसी तरह आपका 20 के बाद क्या होता है 30, तो रिएक्शन आपका बढ़ता जाएगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, यानी सॉरी प्रोडक्ट आपके बढ़ते जा रहे हैं, यानी आपके रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो डिक्रीज होते जा रहा है, उसकी कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, जबकि फॉरवर्ड में प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं। और इसके साथ साथ देखिए जैसे एक स्टेज ऐसी आती है कि एक स्टेज ऐसे आती है कि ये जो आपके प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेज पर आ जाती है, यानी अगर आप देखें कि ये आपकी इक्विलिब्रियम स्टेज है, यानी वो स्टेज है जहां पर आपने इक्विलिब्रियम जितना डिक्रीज होते जा रहे हैं रिएक्टेंट उतने ही प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और एक स्टेज आ रही है कि रिएक्शन बैक हो गया, रिवर्स हो गया, वो स्टेज क्या है इक्विलिब्रियम स्टेज, यानी इस स्टेज पर आकर रिएक्शन जो है वो क्या हो गया कि वो इक्विलिब्रियम पर आ गया। ये जैसे जैसे आप क्या करते जा रहे हैं इनिशियली में आपकी कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है, और जैसे जैसे रिएक्टेंट इस्तेमाल होते जा रहे हैं आपका रिएक्शन डिक्रीज होता जा रहा है और एक खास अमाउंट पर आकर रिवर्स रिएक्शन रिवर्स हो गया, ठीक है। तो रिवर्स रिएक्शन क्या होता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, देखिए रिवर्स रिएक्शन बढ़ता जा रहा है उसकी स्पीड है, और ये स्टेज को शो कर रहा है जब दोनों ही रिएक्शन क्या फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन ये किस स्टेज पर आ गए इक्विलिब्रियम स्टेज आ गए, ठीक है। यानी इनिशियली स्टेज में ये रिएक्शन स्लो होता जा रहा है और ये रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन स्पीड बढ़ता जा रहा है, उसकी टाइमिंग बढ़ती जा रही है, ठीक है। और एक स्टेज पर ये बैक हो रहे हैं और वो बैक स्टेज क्या कहलाती है इक्विलिब्रियम, यानी जितने रिएक्टेंट डिक्रीज होने तो वो डिक्रीज हो गए, जितने ये प्रोडक्ट बने तो उतने ये बन गए, उसके बाद ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं दोबारा किसमें रिएक्टेंट में। सो दिस इज ऑल अबाउट डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये ग्राफिकली था जो आपने दो ग्राफ बनाए, यहाँ आपने रिएक्शन का टाइम बताया और यहाँ पर आपने कि दोनों रिएक्टेंट या रिएक्टेंट का प्रोडक्ट किस तरह बढ़ा रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जा रहा है वहाँ पर, ठीक है। और एक स्टेज आई है कि बोथ रिएक्शन आर एट इक्विलिब्रियम स्टेज।